सेट्स के बेसिक्स के बारे में जितना जानने के लिए था वो मैं ऑलरेडी पहले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं। सो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करिए और जाइए वो वीडियो देख के आइए, फिर ये वाला समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को विद एक्सरसाइज 5.2। माय नेम इज ऋतिक राज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट विद दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में कुछ चीजों के बारे में पहले जानना है, फिर आप क्वेश्चंस आराम से कर सकते हो। अब दो सेट्स के बीच में हमें यहाँ पे रिलेशंस को स्टैब्लिश करना है। वो रिलेशन चैप्टर नहीं है, बट दो सेट्स में आपस में कैसे कनेक्टेड हो सकते हैं, क्या रिलेशन हो सकती है दो सेट्स के बीच में, वो ये वाला पार्ट बताएगा। अब इक्विवेलेंट सेट्स, दो सेट्स ऐसे होते हैं, लेट्स से ए और बी नाम से दो सेट्स हैं। अगर उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सेम है, आइडेंटिकल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो उन दो सेट्स को हम इक्विवेलेंट सेट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो ए और बी। मान लीजिए एक सेट ए था, यहां पे 1 2 3 लिखा है, और एक सेट बी था जिसमें ए बी सी लिखा है। अब देखने में ये दोनों सेट एकदम डिफरेंट हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी बराबर होगा, इक्विवेलेंट कहलाएगा, और आप इसको इस वाले सिंबल से डिनोट करते हो। बेसिक सा था, समझ में आ गया। बढ़ते हैं अगला। अच्छा, इधर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। सेट ए में ए बी सी डी ई और बी में 2 3 5 7 9, दोनों में 5 एलिमेंट्स थे, ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। अब x क्या है? x इज द कलर ऑफ द रेनबो, और यहां पे बी सेट में x इज सच दैट x इज अ होल नंबर और x इज लेस देन 7। मतलब बी सेट में आपके पास सारे नंबर्स आएंगे 0 1 2 3 4 5 एंड 6। 7 नहीं आएगा, लेकिन इसमें एलिमेंट्स तो 7 है, और रेनबो में कलर्स कितने होते हैं? वो भी 7 होते हैं। तो ये दोनों इक्विवेलेंट सेट्स कहलाएंगे। ठीक है, ऐसे ही होते हैं इक्वल सेट्स। दो सेट्स ए और बी इक्वल कहलाते हैं अगर वो आइडेंटिकल हो। आइडेंटिकल मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो और एक्चुअल एलिमेंट जो एग्जिस्ट करते हैं वो भी सेम हो। ऑर्डर कोई भी हो सकता है, उसकी आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ए इक्वल्स टू बी रखते हैं, और एक भी ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो उसको इक्वल डिस्प्रूव कर दे तो ए नॉट इक्वल टू बी लिखते हैं। अब इसका एग्जांपल देख लो। सेट ए में मैंने 1 और 2 रखा, सेट बी में ये 2 1 1 2 1 रख दिया। टेक्निकली भाई सेट में रिपीटिशन का कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो आप इसको दोबारा से बी को लिख सकते हो। इसमें भी लेट से 2 और 1 है, इसमें 1 2 इसमें 2 1, जो एलिमेंट्स हैं आइडेंटिकल हैं, उसमें 2 एलिमेंट्स इसमें भी 2 एलिमेंट्स, एग्जैक्ट एलिमेंट्स भी सेम है, तो ए और बी बराबर हो गया। फिर क्या है? x इज द वॉवल इन द वर्ड इक्वालिटी। इसमें वॉवल ई है, यू है, ए है और आई है। इसके बाद x इज द वॉवल इन द वर्ड क्वांटिटेटिव। इसमें भी a है, u है, a है और i है। इसमें भी 4 वॉवल्स, इसमें भी 4 वॉवल्स। तो दोनों ही सेट्स इक्वल सेट्स हो जाएंगे क्योंकि सेम वॉवल्स भी थे। ठीक है, तो इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स में कंफ्यूजन तो नहीं है अब कोई। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जितने भी इक्वल सेट्स हैं सारे के सारे इक्विवेलेंट सेट्स कहलाएंगे, लेकिन सारे इक्विवेलेंट सेट्स इक्वल सेट्स नहीं कहलाएंगे। याद रखना, ये बात आगे काम आ सकती है। इफ a and b are a is equals to b, then they are also equivalent। जस्ट मैंने आपको जो बताया, लेकिन a इक्विवेलेंट b है तो जरूरी नहीं है कि a और b हो। ठीक है, कन्वर्स उसका ट्रू नहीं होता है। यानी कि ऐसा कुछ है, अगर a और b है, if a is equals to b then a is equivalent to b, but if a is equivalent to b देन ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है। हो भी सकता है लेकिन जरूरी नहीं है। तो ये वाला हमेशा ट्रू रहेगा, वो ट्रू नहीं रहेगा। क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर। अब बारी है, आती है सबसे 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 इंपॉर्टेंट बात की, जो होता है सबसेट। सबसेट एज द नेम सजेस्ट, सेट का एक सब पार्ट, छोटा सा पार्ट। अब एक चीज और, ये सिंबल्स देख के डरना नहीं। अगर अभी तक आपने मेरे सिंबल्स वाला वीडियो सेट्स में नहीं देखा, इधर आई बटन पे क्लिक करो, जाओ वो वीडियो भी देख सकते हो, वरना मैं इस वीडियो के एंड में भी लिंक कर दूंगा ताकि आप उसको आराम से देख पाओ। एनीवेज, यहां पे ए और बी दो सेट्स है। ए क्या है? सबसेट ऑफ बी। इफ एवरी मेंबर ऑफ ए इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ बी। इसको अगर मैं डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूं तो कुछ ऐसा आप लिख सकते हो। मान लो ये सेट बी था, तो जो ए सेट है वो बी सेट का एक पार्ट है। पूरा पूरा उसको कवर भी कर सकता है, लेकिन उसके बाहर नहीं जा सकता। सो ए जो है वो बी का पार्ट है, वही सबसेट कहलाता है। अब ऐसा सेट लिखने की जरूरत, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए इज बी। ठीक है, ए प्रॉपर सबसेट बताता है। ये सबसेट का सिंबल होता है, ये प्रॉपर सबसेट का सिंबल होता है। इट लुक्स समथिंग लाइक सी बट नॉट एग्जैक्टली सी। ठीक है, और अगर इसको घुमा दो, जैसे ए बी का सबसेट है, तो जो बी है वो बड़ा वाला है ना, तो बड़े वाले को कहते हैं सुपर, और वो बी बन जाता है सुपर सेट। तो बी इज सुपर सेट ऑफ ए। इसको भी ऐसे भी रीड कर सकते हो, या ऐसे लिख भी सकते हो कि बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए, या फिर बी कंटेन्स ए।
क्या ये बात क्लियर है? इस तरीके से आपको इस सिंबल्स का ध्यान रखना है। और अगर कोई भी एक ऐसा एलिमेंट मिल जाता है जो दूसरे का पार्ट नहीं है, मतलब कि कुछ ऐसा सिनेरियो, ये सेट बी था और सारे के सारे एलिमेंट्स थे लेकिन कुछ एलिमेंट्स नहीं थे, तो यहां पे सबसेट वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, वही चीज यहां पे लिखिए, इस तरीके से लिखोगे ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। क्लियर है ना? तो इतना आप रीड करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, देखो ए में 2 3 5 था, बी में 1 से लेके 6 था। अब देखो यहां पे 2 है, इधर भी 2 है, यहां 3 है, यहां पे भी 3 है, इधर 5 है, इधर भी 5 है, तो मुझे पूरा पूरा सेट ए यहां पे दिख रहा है। तो अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली बताने की कोशिश करूं, ये सेट बी था, इसके अंदर सेट ए था। अब सेट ए में 3 है, 2 है और 5 है, और 1 और 6 नहीं था, वो सिर्फ बी में था। तो कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा, वेन डायग्राम अभी और आगे आपको समझाऊंगा, लेकिन इस तरीके से आप बना सकते हो। यहां पे देखो ए ई आई ओ यू, सेट बी में ए बी सी डी ई है, तो क्या इसके एलिमेंट्स उसके अंदर है? नहीं है, तो ए सबसेट नहीं है, सिंपल सा है। तो ये एग्जांपल्स कुछ और भी हैं जिसको अगर आपको पढ़ना है तो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक दिया होगा, उस लिंक को क्लिक करो, ऐप डाउनलोड करो, जाके सारे के सारे नोट्स आप ले सकते हो जितना मैं यहाँ पे यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा, एंड दैट इंक्लूड्स ऑल द एक्सरसाइजेस ऑफ योर बुक एज वेल। तो भाई पढ़ो यार, क्या जा रहा है आपका। फिर आता है प्रॉपर सबसेट। सबसेट बोलोगे तो इस तरीके से लिखोगे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अगर प्रॉपर सबसेट बोलोगे तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है, ये सबसेट है और ये सिंबल बताता है कि प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, अब प्रॉपर सबसेट कोई भी सेट किसी और सेट का कब तब होता है जब इक्वल चीजें ना हो, मतलब ये एक तरीके से इक्वल वाली चीज है ना, ये लगाने का मतलब प्रॉपर सबसेट्स भी इंक्लूडेड है और इम्प्रॉपर भी इंक्लूडेड है। इम्प्रॉपर क्या होता है अभी आपको बताऊंगा आगे, जब मैं आपको सबसेट बनाना सिखाऊंगा अगले स्लाइड में। अभी बस इतना समझो, ए और बी अगर बराबर नहीं है तो आप प्रॉपर सबसेट उसको बोलोगे, बस इतना याद रखना। इसके बाद इफ टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। दो अगर इक्वल सेट्स हैं तो दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, याद रखना। अगर कोई भी दो सेट इक्वल है तो दोनों ही एक दूसरे के सबसेट कहला सकते हैं, और उसका कन्वर्स भी ट्रू है, अगर दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं दैट सिंपली मींस दोनों इक्वल सेट्स हैं। क्लियर है? ये वाला बात यहां पे जरूरी था समझना। अब आते हैं हम आगे। लेट ए बी एनी सेट इफ ए इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एक सेट खुद का सबसेट हमेशा हमेशा होता है। दूसरा, एवरी सेट हैज ओनली वन इम्प्रॉपर सबसेट। जो ये खुद का सबसेट होता है ना, कोई भी सेट, वही इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है। मतलब कोई सेट दूसरे से अगर इक्वल है तो वो इम्प्रॉपर है, वरना सबसेट क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, उसका एक पार्ट होना चाहिए। अभी सबसेट बनाना सीखोगे तब क्लियर होगा। सिंस द एम्प्टी सेट हैज नो एलिमेंट्स देयर विल ऑलवेज बी वन सबसेट ऑफ ए विच इज द एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ एनी सेट। ठीक है, जब भी आप सबसेट्स आगे बनाओगे एम्प्टी सेट जरूर लाओगे। एम्प्टी सेट इज अ प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट ऑब्वियसली इसके इक्वल तो नहीं होता ना, तो प्रॉपर सेट है, बस खुद के वो इक्वल ना हो। सबसेट ऑफ अ सेट की बात करते हैं। देखो सबसेट क्या होता है, एक सेट का पार्ट होता है। अब एग्जांपल से समझोगे ज्यादा समझ में आएगा। मान लो तुमने सेट बनाया 1 2 एंड 3 सबसेट्स, यानी कि इसके पार्ट्स। अब इसके टुकड़े जब तुम करोगे तुम 1 को एज अ सेट लिख सकते हो, ये एक तरीके से सेट है। एक ही एलिमेंट इससे निकाल के ऐसे रख दिया तो 1 क्या सेट नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, ये एक सेट हो गया। दूसरा सेट ऐसे ही 2 निकाल सकते हो, फिर तीसरा सेट ऐसे ही 3 निकाल सकते हो। ये 3 सेट आपके बन गए। इसके बाद आप 1 के साथ अगर 2 को लिखोगे, ये भी एक अपने आप में यूनिक सेट है और ये इसी का पार्ट है, तो ये सबसेट भी कहलाएगा। फिर 1 और 3 लिखोगे तब भी ये सबसेट होगा क्योंकि वो इसी का पार्ट है। या आपने 2 और 3 लिखा तब भी उसी का पार्ट है, तो वो भी सबसेट कहलाएगा। इसमें एक सेट और होगा, मानो ये तुम्हारे 1 2 3 था, मैंने इससे कोई भी एलिमेंट नहीं लिया, एकदम खाली सेट बना दिया, तो भी ये 5 जो होता है यानी नल सेट इज आल्सो द सबसेट ऑफ दिस थिंग। एक सेट और बचा। बाय द वे ये जो मैंने लिखा ये 7, टोटल ये 7 थे। टोटल ये जो 7 सबसेट्स बनाए हैं इन्हीं को आप बोलोगे प्रॉपर सबसेट। दिस इज नोन, दीज 7 सेट्स आर प्रॉपर सबसेट्स। लेकिन इसमें एक सेट और बन सकता है, वो सेट कौन सा बनेगा? 1 2 3। तो हर बार किसी भी सेट को खुद तुम लिख दोगे वो उसका सबसेट भी होता है और उसी को हम इम्प्रॉपर सबसेट भी बोलते हैं। ठीक है ना? अ सबसेट विच इज इक्वल टू द ओरिजिनल सेट, दैट सबसेट इज नोन एज द इम्प्रॉपर सबसेट। तो ये 7 प्रॉपर थे और ये जो बेचारा आखिरी वाला बंदा था ये कोने में अकेला इम्प्रॉपर कहलाएगा। दिस इज द इम्प्रॉपर
सबसेट। आई होप यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। लेकिन सर क्या ये हमेशा 8 सबसेट्स बनेंगे? नहीं, चलो देख लेते हैं कि 8 ही बनेंगे या कुछ ज्यादा भी बन सकते हैं। मान लीजिए आपने सेट लिखा सेट ए नाम से, जिसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं। अब 1 2 तो बहुत लिख लिया, ए और बी ले लेते हैं। चलो, तो इसका अगर मुझे सबसेट बनाना हो तो यानी उसका पार्ट होना चाहिए। तो ए उसका पार्ट था, एक सेट बना दिया। बी भी पार्ट था, एक और सेट बना दिया। सी तो नहीं था तो उसको लिख नहीं सकते, लेकिन ए कॉमा बी हम जरूर लिख सकते हैं। मतलब हर सेट खुद का भी तो सबसेट होता है, और एक सेट हमेशा एग्जिस्ट करेगा जिसको 5 बोलेंगे। सर यहां तो 4 बन रहे हैं खाली, पीछे में तो 8 बन रहे थे, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो सबसेट्स क्रिएट होते हैं वो ओरिजिनल सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे डिपेंड करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कभी भी आपको सबसेट्स बनाने हो तो आप ये एक फॉर्मूला लिख सकते हो, द नंबर ऑफ सबसेट्स will always be equals to 2 raised to the power of number of elements of that set in consideration। 2 एलिमेंट्स थे तो 2 की पावर 2, 3 एलिमेंट्स थे पिछले एग्जांपल में, 2 की पावर 3 8, इसीलिए बन रहे थे। ये तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स थे। अगर आपको ये बताना हो कि कितने प्रॉपर हैं, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। अब जब भी आप सबसेट क्रिएट कर रहे हो किसी और सेट का, तो हमेशा एक ही इम्प्रॉपर निकलेगा। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स क्या होगा? 2 रेज टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द ओरिजिनल सेट, माइनस में 1 कर दोगे तो ये आपका बन जाएगा द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। तो ये 2 फॉर्मूले आपको यूज करने हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन इसके ऊपर अभी हम आगे करेंगे। क्या यहां तक बात क्लियर है? अगर क्लियर है यार लाइक कर दो, थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर दो, आपका भी भला मेरा भी भला, मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और आपको कंटेंट, तो दोनों का ही सही है ना। तो ये नंबर ऑफ सबसेट्स का आई गेस आप बात समझ गए होगे। जितने एलिमेंट्स बनाओगे उतने सबसेट्स आप क्रिएट कर सकते हो। बात एक मन में हमेशा रह जाती है, सर अगर ज्यादा एलिमेंट्स हुए तो कैसे सबसेट्स क्रिएट करना है? मान लीजिए आपको ऐसा कुछ दे दिया 1 2 3 और 4, 4 एलिमेंट्स का सबसेट, तो भाई 2 की पावर 4 बनेगा, क्योंकि 4 एलिमेंट्स है, यानी कि 16 सबसेट्स पॉसिबल है। अब इस 16 सबसेट्स में 2 तो क्लियर होते हैं, एक होता है नल सेट और एक खुद ये सेट होता है जिसको इम्प्रॉपर सबसेट कहते हो। लेकिन बाकी का क्या? अब बाकी बनाने का एक जुगाड़ बताता हूं, बहुत मजेदार। इससे आप कोई भी सबसेट आराम से निकाल सकते हो। जितने भी आपको एलिमेंट्स दिए हैं उनको देखो, पहले ऑब्जर्व करो, निहारो, जैसे अपने क्रश को देखते हो वैसे इसको देखो। 4 एलिमेंट्स हैं, आपको क्या करना है, ऐसा सोचो कि अगर मैं सबसेट बनाने जाऊंगा मुझे उसी से एलिमेंट लेने, तो मैं कैसे एलिमेंट्स लूंगा? मान लीजिए इस सेट से मैंने कोई एलिमेंट नहीं लिया, तो कौन सा सेट बनता है? 5 बन जाता है, बनता है ना, नल सेट। लेकिन जब मैं सबसेट बना रहा था, 0 एलिमेंट से कुछ नहीं बना, एक ही बना, इसको 5 बोला। अब अगर मैं एक एलिमेंट लेके कोई सबसेट बनाने का क्रिएशन की कोशिश करता हूं, तो मेरे पास 1 बन सकता है, मेरे पास 2 बन सकता है, 3 भी बन सकता है, 4 भी बन सकता है। तो ये वाले जो एलिमेंट्स लिखे मैंने कैसे लिखे? 1 एट अ टाइम, ठीक। तो 1 एट अ टाइम देखा। अब 1 एट अ टाइम में और कुछ बन सकता है ना? कुछ नहीं बन सकता। अब बारी आएगी 2 एट अ टाइम की। सो 2 एट अ टाइम में क्या करोगे आप? आपको 1 से शुरू करना है और 1 के साथ एक एक करके सबको ले लेना है। तो 1 के साथ आप 2 को लोगे तो एक सबसेट ये क्रिएट हो गया, 1 के साथ आप 3 को लोगे एक सबसेट ये क्रिएट हो गया, और 1 के साथ आप 4 को भी ले लोगे तो एक सबसेट ये क्रिएट हो गया। लो भाई 1 के साथ सब पेयर में आ गए। अब क्या 1,1 ले सकते थे? नहीं, क्योंकि 1,1 लेना बेवकूफी है, वो यही मीनिंग होता है उसका, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखेंगे 2 के साथ। 1 के साथ तो सब ले लिया, 2 के साथ तो सर 2 के साथ 1 लेना है? नहीं यार, 1,2 और 2,1 सेम चीज होती है, सेट में तो कुछ मतलब भेदभाव नहीं है ना यार, बस खत्म बात। तो 2 को 1 से नहीं शुरू करेंगे, 2 लिया उसके आगे वाला देखो, मतलब 2,3 लेंगे और 2,4 ले लेंगे। आई बात समझ में? इसी तरीके से 3 के साथ क्या लेंगे? 3 के साथ से 3,4 आएगा। ये सारे एलिमेंट्स मैंने लिख दिए जो 2 एट अ टाइम आ सकते थे। अब सेम काम करो 3 एट अ टाइम के लिए। मतलब कि मैंने क्या किया, मैंने 1 2 तो लिया, लेकिन साथ साथ उसके एक बार 3 लिया, और मैंने 1 2 तो लिया, लेकिन साथ साथ उसके 4 ले लिया। है ना आसान? सेम चीज 1 3 के साथ करो। मैंने 1 3 तो लिया, अब मैं 2 लूंगा तो यही बना दूंगा, तो 1 3 के साथ 4 आ जाएगा। तो 1 के साथ जितनी पॉसिबिलिटी थी मैं बना चुका। 1 4 लूंगा तो भी कुछ नहीं बनेगा, आगे का बढ़ के क्या फायदा। तो अब मैं लूंगा 2 से, तो 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, एक ये सबसेट बना। क्या और कुछ पॉसिबल है? आई डोंट थिंक सो, कुछ भी यहां पे पॉसिबल नहीं रहेगा। तो ये आपके
4 सबसेट्स बन जाएंगे जो 3 एट अ टाइम में काम करते हैं। अब 4 एट अ टाइम लेते हैं, 4 एट अ टाइम में ये चारों एज इट इज आ जाएंगे, तो आप लिख सकते हो 1 2 3 एंड 4। ये जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, ये एक्सप्लेनेशन बहुत रेयर है कि आपको कहीं समझ में आए या मिल जाए। तो ये देखो 0 एट अ टाइम, 1 एट अ टाइम, 2 एट अ टाइम, 4 एट अ टाइम एंड 3 एट अ टाइम एंड 4 एट अ टाइम। अगर आप इसको काउंट करने जाओगे तो 1 2 3 4 5, 5 और 6 11, 11 और 4 15, और ये एक 16 जो हमने टोटल पहले बताया था 16 सबसेट्स। और यहाँ पे सब यूनिक बने हुए हैं, और ये यूनिक बनाना ही टास्क है यार तुम्हारे लिए, और कुछ ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। कैसे चीजों को सेलेक्ट करके, एलिमेंट को सेलेक्ट करके बनाना है, दैट इज द मेन टास्क। सो आई होप दिस इज क्लियर। बढ़ते हैं अब पावर सेट पे। यहां पे आएगी पावर, एकदम मतलब पावरफुल तरीके से बनाएंगे। पावर सेट होता क्या है, कुछ यार नहीं, पावर सेट क्या होता है, अ सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, अ सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अनदर सेट। बेसिकली यही है, पूरे सबसेट जितने आपने बनाए उन सबका सेट बना दिया तो वो बन जाएगा पावर सेट। तो लेट से कि ए जो है वो 1 2 3 है, ठीक है। तो अगर मैं इसके सबसेट्स बनाऊंगा क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। फिर 1 एट अ टाइम में 1 2 3, फिर 2 एट अ टाइम में 1 2 1 3 एंड 2 3, करेक्ट। फिर 3 एट अ टाइम में सिर्फ एक ही आएगा, विच इज 1 2 एंड 3। अब ये जो सबसेट्स थे इनको आप एज अ एलिमेंट ट्रीट करो, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स हैं, और 8 एलिमेंट्स के आगे लगा दो ऐसे बड़ा सा सेट वाला ब्रैकेट, हो गया सेट। इसको जो बोलोगे, इसको बोलोगे तुम द पावर सेट ऑफ ए। यही होता है पावर सेट। आई बात समझ में, था ना सिंपल। मतलब जो भी आप सबसेट्स बना रहे थे अभी पिछले एग्जांपल में, सबके आगे ब्रैकेट लगा दो, 2 करली ब्रैकेट, बन जाएगा भाई पावर सेट। और इसको हम पी ऑफ ए से डिनोट करते हैं, इस तरीके से पावर सेट को आप लिखोगे। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बढ़ते हैं आगे ताकि हम जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस पे भी आए और आपको समझाएं। फिर आता है यूनिवर्सल सेट। तो सेट दैट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब भाई सबसे बड़ा सेट जो होता है वो यूनिवर्सल सेट होता है, रीड कर सकते हो बस। इसको जो डिनोट करते हैं वो इससे करते हैं, सिंबल से, एप्सिलॉन से या यू से, कैपिटल यू से। अब एप्सिलॉन ज्यादा यूज होते हुए देखोगे क्योंकि यू का मतलब यूनियन भी होता है। सिंबल्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे बताऊंगा। अब इसको सिंपल भाषा में समझते हैं, क्यों ये बुकिश भाषा समझे जब हम सिंपल भाषा समझ सकते हैं। तो एक यूनिवर्सल सेट होता क्या है, बिगेस्ट सेट, सबसे बड़ा सेट इन अ प्रॉब्लम दैट इंक्लूड्स ऑल द पॉसिबल एलिमेंट्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। सबसे बड़ा सेट जिसको क्वेश्चन में मेंशन किया गया हो। इट इज यूजुअली रिटन एज यू और एप्सिलॉन। एवरी अदर सेट इन दैट प्रॉब्लम इज जस्ट सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट। आई बात समझ में। The universal set can change depending on what the problem is about. This is a very important line, क्योंकि बच्चों को मैंने ये सही में सुनते हुए सुना है, मतलब सॉरी बोलते हुए सुना है, सुनते हुए कैसे सुन सकते हैं, बोलते हुए सुना है कि भाई यूनिवर्सल सेट तो इसका 1 से 10 तक था, ये 15 कहां से आ रहे हैं बेटा, क्वेश्चन बदल गया यार, कैसी बातें कर रहे हो। तो इसलिए ये बात भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यूनिवर्सल सेट चेंज हो सकता है। इसके बाद आता है इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। इसमें क्या मतलब है भाई, इंटरवल्स में क्या मतलब होता है उसको समझते हैं, फिर क्वेश्चन है सीधा। ये लास्ट टॉपिक है, ध्यान से समझो। जब भी हम सेट्स लिखते हैं, मान लीजिए आपने एक सेट ए लिखा 1 2 3, ये डिस्क्रीट एलिमेंट्स होते हैं। अगर मैं एक नंबर लाइन बनाऊं, एक रियल नंबर लाइन जिसपे माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक के एलिमेंट्स होंगे, इधर बहुत सारे हम नंबर्स लिख सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हैं। मानो इधर लिखा है 0 1 2 3 4 5 सो ऑन, और इधर लिखा है -1 -2 सो ऑन, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो ये 1 2 3 को हम डिनोट करने जाएंगे तो ऐसे डंडी खड़ी करके गोला लगा देंगे, यहाँ पे भी सेम काम करेंगे, यहाँ पे भी सेम काम करेंगे। तो ये बनाना आसान होता है क्योंकि ये एग्जैक्टली एलिमेंट्स को बता रहा होता है, क्योंकि भाई नंबर क्या थे, सिंपल से 3 नंबर थे। लेकिन उसी जगह पे अगर ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा होता कुछ ऐसा, x इज सच दैट कि जो x है वो ना 1 से लेके 3 तक के बीच में है, और x ना रियल नंबर है। ये वाली बात इंपॉर्टेंट है कि रियल नंबर है। यहां तो दिख रहा है 1 2 3 है, होल नंबर भी हो सकता है, नेचुरल नंबर, हमें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन 1 2 3 दिख रहा था। यहां पे रियल नंबर है, मतलब इसमें 1.1 भी आएगा, 1.111 भी आएगा, 1.119 भी आएगा, मतलब देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स। तो इनफाइनाइट नंबर में ऐसे डंडी खींच के गोले कैसे बनाओगे यार,
नहीं बना सकते यार। तो कैसे करना है, कैसे करना है वो समझो। आपको करना ये है कि आपको बनानी है ना एक सीधी लाइन ऐसे, इधर हो गया आपका पॉजिटिव इंफिनिटी, इधर हो गया नेगेटिव इंफिनिटी। कॉन्सेप्ट है, वैल्यू नहीं, याद रखना। इंफिनिटी एक कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में भी कभी बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए अगर मैं इसी तरीके से नंबर्स बना दूं, लेट्स से -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, तो यहां पे मैं सब पे डंडियां कैसे खींचूं इनफाइनाइट पॉइंट्स पे? नहीं खींच सकता। सो व्हाट कैन यू डू इज, ये जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं 1 एंड 3, इन पे डंडियां खींच लेता हूं, कोई नहीं। ये पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट में आपको ये सोचना है कि यहाँ पे इक्वल टू लगा है या नहीं लगा, क्योंकि ये बहुत काम आएगा आगे, अभी आपको समझाऊंगा सारे इंटरवल्स। लेकिन अगर इक्वल टू लगा है तो आपको यहाँ पे गहरा गोला बनाना है, नहीं लगा है तो ओपन वाला। वैसे यहाँ पे इक्वल टू दोनों में लगा है तो दोनों गहरे गोले लगा के इनको कनेक्ट कर दो। और कई जगह पे, कई बुक्स में आपको ऐसे शेडेड मिलता है। भाई करने का मन हो बिल्कुल करो, अच्छा लगता है देखने में। बट नहीं भी करोगे तो वो मान लिया जाएगा 1 से 3 तक की सारी वैल्यूज यहाँ पे इंक्लूडेड है। आई बात समझ में? तो तुमने देखा इसको ऐसे भी लिखा, इसका मीनिंग क्या है? x इज बिटवीन 3 एंड 1। उसको मैंने यहां पे नंबर लाइन पे भी बना रखा है। लेकिन क्या सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं? नहीं यार, एक तरीका और है। एक तरीका यह है कि जब भी हम रियल नंबर्स की बात करते हैं, वी कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, कि जो भी x होगा, x बिलोंग्स टू, x इज अ मेंबर, x इज अ वैल्यू बिटवीन 1 से लेके 3 तक। ये होता है क्लोज इंटरवल्स का फंडा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई सबको? इसी तरीके से सारे इंटरवल्स को हमें समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखो कैसे करोगे, कैसे समझोगे, वो भी देख लो यार। हर चीज आनी चाहिए आपको। यहां पहले इंटरवल्स बना लेते हैं। लेट्स एडजस्ट दीज थिंग्स, वी नीड दिस अ लॉट, तो आई एम गोइंग टू क्लोन इट मल्टीपल टाइम्स। ओके, अब इसका यूज जैसे जैसे होगा, यहाँ पे बना लेते हैं एक, यहाँ पे लिख लेते हैं एक यहाँ पे रख लेते हैं, एक यहाँ पे रख लेते हैं, एक यहाँ पे रख लेते हैं। ये हो गए कुछ एक्स्ट्रा, इनको कर लेते हैं डिलीट। अगर यूज होगा तो आगे बनाएंगे। इधर देखो भाई, माइनस इन्फिनिटी है, इधर प्लस इन्फिनिटी, ये चीज सब में चलेगी। माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, यू गेट द पॉइंट। माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ऐसे चलता रहता है। ठीक है, तो कई तरीके के इंटरवल्स होते हैं जो आपको समझना है, जानना है। मान लीजिए यहाँ पे मैं दो वैल्यूज, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, मैं ए और बी लेके चलता हूं। ए बी, सब पे मैं ए बी लिख देता हूं, ए एंड बी, ए एंड बी, ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब मान लीजिए आपको इन्होंने इंटरवल बनाने को बोला सच दैट कि जो x की वैल्यू है वो b से छोटी है लेकिन a से बड़ी है, और कुछ इस तरीके से बना है। तो आप कैसे बनाओगे? आप बस यहाँ पे a पे लाइन खींचोगे, b पे लाइन खींचोगे, और ये डार्क सर्कल बना के इनको कर लोगे कनेक्ट, बात खत्म। ठीक, इसको लिखने का एक तरीका और होता है, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज x बिलोंग्स टू a से लेके b विद स्क्वायर ब्रैकेट। सो इफ देयर इज एन इक्वल टू साइन, आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाने हैं। लेकिन कुछ अगर ऐसा हो जाए कि x इज लेस देन b और ग्रेटर देन इक्वल टू a, तब क्या करोगे? तब भी आपको a और b पे ऐसे लाइन खींचनी है, इस पे डार्क सर्कल और इस पे हॉलो सर्कल, इनको ज्वाइन कर दो, बन गया। इसको एक तरीके से आप और लिख सकते हो, यू कैन राइट x बिलोंग्स टू a से लेके b, और b पे लगेगा ऐसे ओपन ब्रैकेट। तो ओपन ब्रैकेट या सर्कुलर ब्रैकेट आप तब लगाते हो जब आपकी एक्सट्रीम वाली वैल्यू क्वेश्चन आंसर में आपके इंक्लूडेड नहीं होती। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं। अब मान लो यहां पे ना x की जो वैल्यू है वो a और b के बीच में है, लेकिन इस बार a पे इंक्लूडेड नहीं, b पे इंक्लूडेड है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पे ओपन सर्कल, इस पे गहरा सर्कल, कर लो ज्वाइन, बन गया। और कैसे लिख सकते हो? दिस थिंग कैन बी रिटन एज x बिलोंग्स टू a से लेके b, ये क्लोज ये ओपन। कुछ इस तरीके से बातें चलती हैं। अब मान लो यहां पे भी मैं a और b बनाता हूं और लिखता हूं कि a x एंड b कुछ ऐसे लिखे हुए हैं, यानी कि दोनों ही वैल्यूज इंक्लूडेड नहीं है लेकिन उनके बीच की सारी वैल्यूज इंक्लूडेड है। और आप इसको ऐसे लिखोगे, x बिलोंग्स बिटवीन a एंड b। ठीक, आई बात समझ में? मान लो कुछ ऐसा लिखा है कि x इज ग्रेटर देन k, मान लो ग्रेटर देन k लिखा है,
तो यहाँ पे कोई नंबर k है और x जो उससे बड़ा है, तो इसको आप ऐसे बना लोगे इस तरह। ये इनफाइनाइटली x जो है वो k नहीं है क्योंकि इक्वल टू साइन नहीं लगा है, लेकिन x k से बड़ा है, तो आपका जो आंसर है वो सारी वैल्यूज राइट साइड में जाएगी क्योंकि इधर पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। ठीक है, और आप ऐसा भी, और इसको ऐसा कैसे लिखोगे, x बिलोंग्स टू k से लेके इंफिनिटी, कभी भी इंफिनिटी पे क्लोज ब्रैकेट नहीं लगता। एक एग्जांपल और देता हूं, x इज लेस देन इक्वल टू k, तो आपका यहाँ पे देखो k है, यहाँ पे आपने इक्वल टू साइन लगाया और इस तरफ पूरा एक्सटेंड कर गया। और आप इसको एक तरीके से और लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी, क्योंकि हमेशा हम छोटी वैल्यू लेफ्ट साइड में लिखते हैं, बड़ी वैल्यू राइट साइड में लिखते हैं। माइनस इंफिनिटी से लेके k, अब k इंक्लूडेड है क्योंकि इक्वल टू साइन लगा है, लेकिन इंफिनिटी कैसी भी हो, नेगेटिव पॉजिटिव कभी इंक्लूड नहीं होती। तो ये है कुछ इंटरवल्स जो आपको ध्यान रखना है। अगेन जिसको जिसको नोट चाहिए इधर इधर जाना है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, पहला लिंक मिल जाएगा, ऐप डाउनलोड करो, फ्री मटेरियल में दिख जाएगा। ठीक है, यहां पे आपको 11 क्वेश्चन दिख जरूर रहे हैं बट हैं बड़े इजी, बहुत आराम से करेंगे। एक्सरसाइज 5.2 है, आराम से खत्म करते हैं जल्दी, विद इन आधे घंटे के अंदर 10-11 क्वेश्चन जितने भी हैं। इफ a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, b 2 3 4 है और c 2 4 5 है, स्टेट वेदर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। क्या a b का सबसेट है? बिल्कुल नहीं, a तो बड़ा है ना, सबसेट कैसे हो सकता है? सो दिस इज फॉल्स। क्या a c का सबसेट है? बिल्कुल नहीं, a तो बहुत बड़ा है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। मैं यहाँ पे क्रॉस कर दे रहा हूं, ये नहीं है, ये गलत है। ओके, क्या b a का सबसेट है? इसमें 2 3 4, इधर भी 2 3 4 है और बड़ा है भाई a, तो ये तो सही बात है, दिस इज ट्रू। क्या b c का सबसेट है? ओके, देखते हैं, 2 4 2 4 चलेगा, लेकिन इधर 3 था, इधर 5, एक भी एलिमेंट ऐसा हुआ जो नहीं है पार्ट, तो नहीं है सबसेट, दिस इज रॉन्ग। c क्या a का सबसेट है? यस, 2 4 5, इधर भी 2 4 5 है, तो दिस इज करेक्ट। क्या c b का सबसेट है? डेफिनेटली नॉट। क्या b और c बराबर हैं? डेफिनेटली नॉट। बराबर होने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए और सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए। कहां सेम है? 2 3 4 2 4 5, इसमें 3 उसमें 5, कहां इक्वल है? नहीं है, इसलिए काट दिया। क्या 5 b का सबसेट है? एब्सोल्युटली। नल सेट हर सेट का सबसेट होता है, तो दिस इज करेक्ट। क्या a और b इक्विवेलेंट है? नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिफरेंट है, इसलिए इक्विवेलेंट नहीं है। क्या b और c इक्विवेलेंट है? इसमें 3 एलिमेंट्स, इसमें 3 एलिमेंट्स, तो यस, ये इक्विवेलेंट है। फिर 11th क्वेश्चन, a और c इक्विवेलेंट है? डेफिनेटली नॉट। तो जितने टिक लगे हैं वो सारे ट्रू हैं, जिसपे नहीं लगा है वो सारा का सारा फॉल्स है। सो आई होप यू गेट दिस, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन था। अब आते हैं सिंबल्स की तरफ। मैंने आपको इन सब सिंबल्स का मीनिंग ऑलरेडी बताया है, पिछले वीडियो में भी, इस वीडियो में भी। एक वीडियो मैंने डेडिकेटेडली सिंबल्स पे बनाया है, सो अगर अभी तक नहीं देखा, मैं फिर बोल रहा हूं, इधर आई बटन पे क्लिक करो, जाओ देख के आओ, मजा आ जाएगी भाई, पैसा नहीं मिलेगा कहीं। अब देखो हमें यहाँ सिंबल लगाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला सिंबल है क्या 4 1 2 3 4 में है? यस। तो जब एलिमेंट एग्जिस्ट करता है आप बनाते हो बिलोंग्स टू। क्या -5 इसका पार्ट है? नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू। क्या 2 इसका पार्ट है? आपके मन में आएगा यस सर बना दो बिलोंग्स टू, बट आप गलत हो, क्योंकि यहां जो 4 था वो एक एलिमेंट था, लेकिन ये जो 2 है वो तो क्या है? सबसेट। तो आपको सबसेट वाला सिंबल लगाना है, ये वाला। तो 2 इज अ सबसेट ऑफ 2 3 4, उसका एक पार्ट है। सबसेट बनाना सिखाया ना अभी, बस सीख लो यार। ABC BAC ये क्या है? ये तो इक्वल सेट्स हैं यार, तो इक्वल टू साइन लगा दिया। ABC AB BAC क्या फर्क पड़ता है? हैं तो 3 ही एलिमेंट्स, इक्वल टू लगा देते हैं। AIU AAI क्या ये इक्वल है? नहीं, लेकिन ये वाला AI है, इसमें भी AI है, तो ये सुपर सेट हो गया उसका। मुंबई और डैश इज अ कैपिटल सिटी ऑफ कंट्रीज इन एशिया। क्या मुंबई कहीं की कैपिटल सिटी ऑफ कंट्रीज इन एशिया है? इज इट? नहीं, तो इट डज नॉट। मुंबई क्या एक एलिमेंट है? देखो भाई, कैपिटल सिटी ऑफ कंट्रीज इन एशिया। अब एशिया में कंट्रीज में क्या आता है? इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये सब एशिया की कंट्रीज हैं। इन सबकी अपनी कैपिटल सिटी है, जैसे इंडिया की कैपिटल सिटी न्यू दिल्ली है, करेक्ट। अब न्यू दिल्ली होता तो सही होता, बट इट डज नॉट बिलोंग्स टू। मुंबई एक एलिमेंट है एंड इट डज नॉट बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर क्राइटेरिया। तो ये हो गया आपका आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी ट्रू और फॉल्स बताना है, करेक्ट इनकरेक्ट, तो वो भी टिक एंड क्रॉस से मैं बता दूंगा। क्या 1 इसका एलिमेंट है? 1 बिलोंग्स टू ए? द आंसर इज यस, साफ साफ दिख रहा है। क्या 1 और 2 ए का सबसेट है? द आंसर इज अगेन यस, इसका मैं 1 2 पार्ट बना सकता हूं ना। क्या 1 2 4 सबसेट है? द आंसर इज नो।
क्योंकि आप एलिमेंट्स के सबसेट का क्रिएशन करते हो। यहां पे 4 जो है वो सेट के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आपका जब इसका सबसेट बनाओगे तो सेट सबसेट कुछ ऐसा दिखना चाहिए आपका, तब तो वो सबसेट है, वरना ना नहीं है। तो क्या 4 बिलोंग करता है, एक देखो ये वाला नहीं करता, सबसेट नहीं है, लेकिन क्या ये एक एज अ एलिमेंट ए में बिलोंग करता है? द आंसर इज यस। अगर यहां पे ये सिंबल लगा होता कि जो 4 है वो क्या ए का सबसेट है? द आंसर इज नो, क्योंकि सबसेट होने के लिए ये होना जरूरी है, डबल ब्रैकेट्स। बट अभी ये एलिमेंट है जो सही है। क्या 5 ए का सबसेट है? द आंसर इज यस। क्या 4 सबसेट ऑफ ए है? देखो यहां पे लगा है, द आंसर इज यस। तो थर्ड वाला छोड़ के सारे सही थे, है ना आसान? तो ये भी थर्ड क्वेश्चन आपका हो गया। अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं। राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ए के क्या सबसेट्स होंगे? 5 होगा और खुद वो ए होगा, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ए बी के क्या होगा? एक 5 होगा, देन 1 एट अ टाइम ए होगा, बी होगा, और ए और बी साथ में हो जाएगा कुछ इस तरीके से। 5 का एक ही सबसेट होता है, विच इज 5। नल सेट है ना, नल सेट का क्या सबसेट? खुद बस नल सेट ही होगा, और तो आप कुछ बना नहीं सकते। तो दिस इज योर आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। राइट द पावर सेट ऑफ ए वेयर इज ए इज -1 0 एंड 2। कोई नहीं, देखो भाई आपको क्या करना है, 0 एट अ टाइम 5 हो जाएगा, 1 एट अ टाइम लोगे तो -1 0 एंड 2। अगर आप 2 एट अ टाइम लोगे तो -1 0 -1 2। अगर आप और 0 और 2 भी आ जाएगा 2 एट अ टाइम में, और 3 एट अ टाइम में लोगे पूरा पूरा सबसेट आ जाएगा, तो उसको भी लिख लो, विच इज -1 0 एंड 2। आपने ये सबसेट का क्रिएशन किया है, लेकिन आपसे सवाल पावर सेट पे पूछा था, तो पावर सेट बनाने के लिए आपको ये दो बड़े बड़े कर्ली ब्रैकेट लगाने हैं और यहां लिख देना है पावर सेट ऑफ ए। बात खत्म, दैट्स इट। तो क्वेश्चन 5 भी हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो है राइट द नंबर। हमें सबसेट्स नहीं बनाने, सिर्फ नंबर लिखना है। फॉर्मूला बताया था ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। सबसे पहले देखो 1 2 3 4 5, 5 यूनिक एलिमेंट्स थे। सो जो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स क्या होता है? 2 रेज़ टू द पावर n a माइनस का 1। तो 2 की पावर 5 माइनस का 1 विच इज 32 माइनस का 1, आंसर इज 31 प्रॉपर सबसेट्स। ये सारी चीजें मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन में अच्छे से समझाई है। क्लियर? अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल के ऊपर, विच इज दिस। यूनिवर्सल सेट है आपका 1 से लेके 40 तक के सारे नेचुरल नंबर्स, और a है x इज अ फैक्टर ऑफ 42। देन राइट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a। कितने एलिमेंट्स a के अंदर आएंगे? अब 42 के जो फैक्टर्स होते हैं, देखो 1 डिवाइड करता है, 2 करता है, 3 करता है, 4 नहीं करता, 5 नहीं करता, 6 डिवाइड करता है, 7 भी डिवाइड करता है, 8 नहीं करता, 9 10 11 12 13 14 डिवाइड कर देता है। तो 14 लिख लीजिए, 21 लिख लीजिए, बस। इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं आएगा। तुम कहोगे सर 42 भी फैक्टर होता है? हाँ होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन सवाल तो पढ़ो मेरे बच्चों। आपका लिमिटेशन ही 40 है, तो 40 के ऊपर आप जा नहीं सकते, तो 42 फैक्टर होने का कोई सवाल ही नहीं है। आई बात समझ में? तो कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5 6 7। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज जस्ट 7। है ना आसान? बस इसी तरीके से आपको चीजों को करना है। बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। इफ यूनिवर्सल सेट इज all digits in our number system, and a is equals to x is such that x is a multiple of 3, then write the number of elements of a। ये बोला है all digits, ना कि all numbers in our number system। so जो यूनिवर्सल सेट होगा आपका एप्सिलॉन करके, ये इसमें आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, और ए जो सेट है वो इसका सबसेट होगा। यूनिवर्सल सेट है, उसी का सबसेट ही होता है भाई। 3 के मल्टीपल 3 6 एंड 9 होगा। तो आपसे पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए बताओ, तो कितने एलिमेंट्स हुए ए के अंदर? नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए यहाँ पे आपके 3, एंड दैट इज योर आंसर। आई बात समझ में? सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स एज अ इंटरवल। अभी मैंने आपको बताया आपको फिगर नहीं बनाना, बस आपको उसको कन्वर्ट करना इंटरवल में। तो यहाँ पे रियल, सब रियल नंबर पे ही बेस्ड होता है। तो ये वाला जो आंसर होगा ये होगा x बिलोंग्स टू -3 से लेके
5 तक 5 इंक्लूड। आपको एक शॉर्ट तरीका बताता हूं ताकि आप हमेशा इसको याद रख पाओ। यहां पे लिखोगे x बिलोंग्स टू, पहले नंबर लिख लो भाई, यहां पे -5 है और कॉमा करके -1 है, छोटा नंबर लेफ्ट साइड में, बड़ा नंबर राइट साइड में। अब देखो इक्वल टू लगा है या नहीं लगा है, नहीं लगा है तो यहां पे कर ओपन ब्रैकेट, लगा होता तो स्क्वायर ब्रैकेट, सिंपल। अब यहां पे देखोगे इसका भी आंसर ऐसे निकलेगा, x बिलोंग्स टू 2 से लेके 7, तो आपको 2, 7 छोटा नंबर बड़ा नंबर और यहां पे लगा देना है क्लोज ब्रैकेट क्योंकि इक्वल टू लगा है। सिमिलरली इसके लिए x बिलोंग्स टू 0 से लेके 3 दोनों पे क्लोज ब्रैकेट। इसके लिए x बिलोंग्स टू, अच्छा 5 से छोटा, देखो इन्होंने बोला x लेस देन इक्वल टू 5, तो 5 से छोटा होना चाहिए, तो 5 बड़ा नंबर है उसमें से, और कहां तक जाएगा, -इंफिनिटी से लेके 5 तक आएगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। इसका जो आंसर होगा x लेस देन -3 है, तो x -3 से छोटा है, मतलब -इंफिनिटी से लेके -3 और इक्वल टू नहीं लगा तो ओपन ब्रैकेट, x ग्रेटर देन -2 बोला गया है, तो x बिलोंग्स टू -2 से, क्योंकि बड़ा होना चाहिए ना, तो -2 उसमें से छोटा नंबर है और ये इंफिनिटी तक इस तरीके से जाएगा। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। अब आपने सेट बिल्डर फॉर्म इधर देख लिया कि कैसा होता है, ये बनाना कोई भी बड़ी बात नहीं है। अगर मैं इसका सेट बिल्डर फॉर्म बनाऊं, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूं, रुक जाओ, इन सबका सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है तो जल्दी से लिखते हैं। जैसे इसका अगर सेट बिल्डर फॉर्म लिखूं, मैं लिखूंगा सेट A इज इक्वल्स टू x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, जैसे उन्होंने लिखा मैं वैसे ही लिख दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर रहे। -2 से 0, तो आपको यहां -2 लिखना है और क्या है, लेस देन x लेस देन 0, पहले आपने ये लिखा, अब जहां पे स्क्वायर ब्रैकेट है वहां पे इक्वल टू साइन लगा दिया, इट्स दैट सिंपल। सेम सबके साथ कर लेते हैं, इसको सेट बी बोल लो, क्या फर्क पड़ता है, x इज सच दैट, ऐसे कोलन भी लगाओगे तब भी सच दैट बोलते हैं, x बिलोंग्स टू रियल नंबर और x की वैल्यू 2 से 7 है, तो 2 लिखोगे, x लिखोगे, 7 लिखोगे, क्या स्क्वायर ब्रैकेट था, नहीं था, तो बंद कर दोगे। कितना इजी है, इससे आसान हो सकता है कुछ। फिर सेट सी लिखा, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड -5 से -2, तो -5 x -2 इक्वल टू दोनों पे लगेगा क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट लगा है। फिर डी वाला सेट लिखोगे इधर, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, -9 से 4 है, तो -9 लगाया, x लगाया और 4 लगा दिया, इधर भी ये देखो हो गया। फिर सेट ई है, ये 3 से इंफिनिटी, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर और x 3 से इंफिनिटी है, 3 से इंफिनिटी मतलब 3 से बड़ी वैल्यूज, तो x ग्रेटर देन 3 लिखा, ये भी खत्म। और ये -इंफिनिटी से -1, इसको सेट f बोल दीजिए, x इज सच दैट x इज रियल नंबर, और -इंफिनिटी से -1 का मतलब क्या है, x लेस देन इक्वल टू -1 क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट लगा था, और यहां पे इस तरीके से सेट बंद हो जाएगा। लास्ट के लिए -इंफिनिटी से 4 लिखना है, तो g लिख के यहां लिखो x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर -इंफिनिटी से 4, यानी x जो है वो लेस देन 4 है, -इंफिनिटी मतलब लेफ्ट साइन लगेगा। तो ये है आपके सबका 10th क्वेश्चन का आंसर। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज आल्सो क्लियर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 11, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद कोई क्वेश्चन है, यस 13 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है जो आपका यूनिवर्सल सेट है वो 1 से लेके 50 तक दिया है और x इज सच दैट कि x इक्वल्स टू 6n और n जो है वो होल नंबर है और होल नंबर 0 से शुरू होते हैं। तो जल्दी से ना सेट A बना लेते हैं। पहले तो x इज सच दैट 6n n होल नंबर है, तो मैंने n को अगर 0 रखा मुझे x में भी 0 मिलेगा, मैंने n में 1 रखा तो 6 इंटू 1 6 मिलेगा, 2 रखा तो 12। तो आप देख पाओगे सारे के सारे 6 के मल्टीपल्स हो जाएंगे। एक दो नंबर लिखोगे अपने आप, आपको एक आइडिया लग जाएगा, तो आप सारे के सारे ऐसे लिख दोगे और 48 पे रुकना पड़ेगा। क्यों रुकना पड़ेगा, आपकी लिमिट ही 0 से लेके 50 तक है, तो हमने 48 तक लिख लिए। फिर सेट बी को लिख लेते हैं। सेट बी को लिखेंगे x इक्वल्स टू 7n और होल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, मतलब सारे के सारे 7 के मल्टीपल आ जाएंगे, तो 7 14 21 28 देन आपका 35 42 देन 49। फिर c इज अ फैक्टर ऑफ 72, सेट c को भी लिख देते हैं रोस्टर फॉर्म में। फैक्टर ऑफ 72 में 1 आ जाएगा, 2 आएगा, 3 होगा, 4 भी होगा, यस 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा, 7 8 9 होता है तो 9 भी होगा, 10 11 12 होगा,
देन 13, 14, 15, 16, 17। देखो ऐसे देख सकते हो, तो 8 9 जा 12 6 जा 4 टाइम्स में भी जाएगा। कैसे जाएगा? 18 में। 18 4 जा 72 होता है। फिर इधर 3 लिखा है और इधर 72, मतलब 3 टाइम्स में भी जा रहा है, तो कौन सा नंबर आता है? ऑब्वियसली 24। फिर 2 है, यानी कि आपका इधर 36 और इधर खुद 72 भी होता है। लेकिन रिस्ट्रिक्शन 50 तक थी, तो 72 आप नहीं लिख सकते। 36 पे आपको अपने हॉर्सेस रोकने पड़ेंगे। तो पहले पार्ट का हमने आंसर लिख दिया। दूसरे पार्ट में इन सब का कार्डिनल नंबर लिखना है। तो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए आपके कितने हो जाएंगे? काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो टोटल 9 एलिमेंट्स हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 एलिमेंट्स हैं। और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 कैसे हो रहा भाई? 5 6 7 8 9 10 11। अरे हो रहे तो हो रहे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी इज 11। ठीक है, तो टोटल ये हो गया आपका 11th क्वेश्चन का आंसर। समझ में आया? बस लिख लो। फिर याद रखना, नोट्स कहां मिलेंगे? ऐप पे, फ्री मटेरियल में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ सेट A has 5 elements, how many subsets will A have? ये सिंपल क्वेश्चन है। पहले पार्ट का जो आंसर होगा, इफ सेट A has 5 elements, how many subsets will A have? तो नंबर ऑफ सबसेट्स मैंने आपको बताया था, ये होता है 2 रेज टू द पावर जो भी नंबर हो, टोटल 32 सबसेट्स होंगे। तो पहले पार्ट का आंसर 32 सबसेट्स हो गया। इफ A has 6 elements, how many proper subsets will A have? तो पहले पार्ट का आंसर 32, दूसरे पार्ट का जो आंसर होगा, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, इट विल बी इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 6 देन -1। 2 की पावर 6 होता है 64, -1 करोगे तो आंसर हो जाएगा 63। तो टोटल 63 प्रॉपर सबसेट्स हो जाएंगे ए के पास, अगर उसमें 6 एलिमेंट्स हैं। तो आपको बना बना के मत देखने लगना, 63 में कॉपी भर जाएगी और आपका आंसर भी पूरा पेपर छूट जाएगा। तो बस ये जो फॉर्मूला बता रहा हूं उतना ही करके आना है। बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, देन टाटा बाय बाय करेंगे। अभी करते हैं क्वेश्चन। टू फाइनाइट सेट्स हैव m and k एलिमेंट्स if the number of subsets of first set is 1 1 2 more than the number of subsets of the second set। तो ऐसा समझ लो कि दो सेट्स थे, सेट A में आपके पास m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और जो सेट B है उसमें आपके पास k नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। सवाल ये कह रहा है if the number of subsets of first set is 1 1 2 more than the number of subsets। कहने का मतलब कि जो इसकी सबसेट्स बने, अब इसके सबसेट्स कितने बनेंगे? 2 की पावर m बनेंगे और इसके सबसेट्स क्या बनेंगे? 2 की पावर k बनेंगे। इनमें रिलेशन है, दूसरे वाले से 112 ज्यादा है तो आप यहाँ पे 112 लिख लोगे, है ना आसान। यहाँ पे 112 मोर देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेकंड सेट, 112 ज्यादा है दूसरे सेट के कंपैरिजन में। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। हाउ विल यू सिंप्लीफाई? अब ऐसे अलजेब्रिक इक्वेशन सिंप्लीफाई करना आप सीखते तो हो नहीं, लेकिन मैं आपको सिखाता हूं कैसे करते हैं हिट एंड ट्राई मेथड से। क्योंकि आपके पास इक्वेशन एक है लेकिन वेरिएबल दो हैं, तो इसमें हिट एंड ट्राई ही काम आता है। तो करने का तरीका सिंपल सा ये है कि आप यहां पे ऐसे लिख लो, 2 की पावर m माइनस 2 की पावर k इज इक्वल टू 112। इसको ऐसे लिखा, क्यों लिखा? क्योंकि 2 की दो डिफरेंट पावर्स हैं और उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा? 112। अब आपको हिट एंड ट्राई करना है। जैसे कि अगर मैं 64 में से 32 भी हटा दूं या 64 में से 2 भी, सबसे छोटी पावर 2 की हटा दूं, क्या तब भी मैं 112 पहुंच सकता हूं? नहीं। तो 112 पे पहुंचने के लिए मिनिमम मुझे जो 2 की पावर चाहिए, 2 की पावर 7 चाहिए, ये होता है 128। तो 128 में से मैं क्या माइनस कर दूं कि मुझे 112 मिल जाए? ऑब्वियसली यार 16, और 16 भी 2 की पावर में आता है जो होता है 2 की पावर 4। तो दिख रहा है ना, अगर मैं इसको कंपेयर करूं, 2 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 112 मिल जाएगा। इसकी वजह से, हिट एंड ट्राई की वजह से आप ये बोल सकते हो कि m की वैल्यू 7 आएगी और k की वैल्यू 4। इसमें हिट एंड ट्राई करना ही पड़ेगा बिकॉज एक ही इक्वेशन थी। अगर जितने वेरिएबल हैं उतनी इक्वेशंस नहीं है तो आप हिट एंड ट्राई करोगे, ठीक है, वरना आप हिट एंड रन वाला आपका सीन हो जाएगा। एनी विच वेज, इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड आई होप आपको ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीटली समझ में आई है, रेक्टिफिकेशन के साथ नहीं, समझदारी के साथ, ठीक है। सो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।